आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौटे। पालम हवाई अड्डे के बाहर जोरदार स्वागत। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के चौथे चरण का महाअभियान कल। सभी तैयारियां पूरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल खरगोन में 14,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में 321 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि करेंगे ट्रांसफर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौट आए। इस उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पालम हवाई अड्डे के बाहर मौजूद थे। स्वागत आयोजन में नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण दुनिया अब भारत को एक नई दृष्टि से देखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाकर भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा काफ़ी सार्थक रही। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। उन्होंने 5 बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ कोविड महामारी, खुले तथा समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र, विदेशी निवेश, सीमा पार आतंकवाद, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती हैं। उन्होंने कहा कि नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई है। इसलिए भारतीय परंपरा में इसे माँ कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने इन दिनों चल रही ई नीलामी का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह शौचालयों के निर्माण से गरीबों की गरिमा बढ़ी है, उसी तरह आर्थिक स्वच्छता गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित बनाती है और उनका जीवन आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते खोलने का जो अभियान चलाया गया है, उससे गरीबों को मिलने वाली राशि सीधे उनके खाते में जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें साल में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इससे संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खादी को गौरव दे रही है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे 2 अक्टूबर को बापू की जयंती पर और त्योहारों के मौसम में खादी तथा कुटीर उद्योग के उत्पाद खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और यह दिन भी खेती में नए प्रयोग करने वालों को भी शिक्षा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के टीकाकरण कार्यक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा है, इसलिए सब टीका लगवाएं और इस बारे में आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को रोकने में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो हथियार उठाते हैं और निर्दोष लोगों तथा पुलिस को निशाना बनाते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों से वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए प्रत्येक 3 महीनों में पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक करने को कहा। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अमृत के द्वितीय चरण का शुभारंभ करेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है, मंत्रालय इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए चौथे चरण का महाअभियान कल आयोजित किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस महाअभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को घर घर सर्वे कर कोविड टीके की पहली डोज लगाना सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं और हम स्वयं अपनी व्यक्तिगत पहल से इस महाअभियान में टीकाकरण का पहला डोज 100% पात्र व्यक्तियों को लगवाने के लक्ष्य को पूरा करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सोमवार को खरगोन जिले के झिरन्या से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं निर्माण श्रमिकों के लिए अनुग्रह सहायता योजना में 14,475 श्रमिकों के खातों में 321 करोड़ 35 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। अंतरित की जाने वाली राशि में संबल योजना के 13,769 प्रकरणों में 307 करोड़ 23 लाख रुपए तथा निर्माण श्रमिकों को अनुग्रह सहायता राशि के 706 प्रकरणों में 14 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि शामिल है। प्रदेश में शनिवार की शाम से एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में रविवार को रुक रुक कर तेज और रिमझिम बारिश हुई। उधर प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खंडवा में सबसे ज़्यादा 4 इंच बारिश दर्ज की गई। इंदौर, छिंदवाड़ा और सिवनी में 2 इंच बारिश हुई। होशंगाबाद के तवा डैम के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम के कैचमेंट एरिया बैतूल, पचमढ़ी में अच्छी बारिश और सतपुड़ा डैम से छोड़े गए पानी से तवा बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी बनी हुई है। इससे शनिवार रात 9 बजे 5 गेट 5-5 फीट खोले गए। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटे में 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, देवास, आगर, बड़वानी, रतलाम, बुरहानपुर, शाजापुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और मंडला जिले शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल खंडवा शहर और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। नीमच जिले में शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 10 ग्रामों की सड़कों को डामरीकृत किया जा रहा है। इन सड़कों में गुना विकासखंड की 5, चाचौड़ा की 3 और बमोरी की 2 सड़कें शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि देवास रोड स्थित नागझिरी उद्योगपुरी और मक्सी रोड उद्योगपुरी क्षेत्र की 5 किलोमीटर लंबी सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिवाली और क्रिसमस पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई गई है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है ज़रूरी। नमस्कार।